हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट सेकंड का रिवीजन करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है WWF के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 अप्रैल 1961 में स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म WWF का वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है और इसका मोटो फॉर ए लिविंग प्लेनेट है। और इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो पांडा है और सिक्किम का राजकीय पशु भी पांडा ही है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस 4 अक्टूबर को, इंटरनेशनल लायन डे शेर दिवस 10 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस ये 23 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस ये 22 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के गीत पुस्तक के लेखक कौन? तो कौन है इसकी लेखिका? तो सरोजिनी नायडू जी हैं। गीत पुस्तक की भारत के गीत पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू हैं। इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है? तो एक इनकी है द विलेज सॉन्ग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनकी पहली रचना थी सरोजिनी नायडू की। और द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग, ये सब सरोजिनी नायडू की है। और इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिशड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो त्रिशड़ा ये त्रिपुरा में है। त्रिशड़ा त्रिपुरा ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो असम का देख लेते हैं हम लोग। असम में मानस बरचापोरी है, तेलंगाना में पोचाराम कंवल है, और तमिलनाडु में वेदांगल और मधुमलाई तमिलनाडु में वन्यजीव अभ्यारण्य है। अच्छा, त्रिपुरा में और गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। नेक्स्ट है बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी शुरुआत। और यह कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुरस्कार के रूप में इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है और एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी थे प्रथम प्राप्तकर्ता। और नॉर्मन बोरलाग को हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो 1970 में मिला था। और इनको भारत की तरफ से पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण ये 2006 में दिया गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नाम कर दिया गया है 2021 में बदल के। तो पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, ये मात्र 19 साल के थे जब इनको ये मिला है। और ये जो है 2001 में खेल रत्न मिला था। और इसमें इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख रुपए है। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, गीता सेठी जो है ये दूसरी प्राप्तकर्ता गीता सेठी है। इनको 1992 में मिला था। बिलियर्ड्स गेम है इनका। इसके लिए विश्वनाथन आनंद पहले हैं जिनको 1991-92 में दिया गया था। और पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो करड़म मल्लेश्वरी हैं, 1994 में मिला था। ये एक वेट लिफ्टर हैं। और पहले क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। इनको 1997-98 में मिला था। और 2023 के लिए किसे दिया गया है ये मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड? तो ये दिया गया है शरद अंचत कमल को दिया गया है। और ये दिया कब जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन ये दिया जाता है। अच्छा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है, उनके हैप्पी बर्थडे पे मनाया जाता है खेल दिवस 29 अगस्त को। नेक्स्ट है वायलिन वाद्य यंत्र है जिसमें होता है, तो क्या होता है वायलिन वाद्य यंत्र में? तनित डोरी होती है जिसमें 4 तार होते हैं। और इसके जो वादक होते हैं इनको वायलिन वादक कहते हैं। और इसके मरम्मत करने वाले को क्या कहते हैं? तो लूथिर कहते हैं वायलिन की मरम्मत करने वाले को। अच्छा, गिटार में कितने तार होते हैं? तो 6 तार गिटार में होते हैं। वायलिन में 4 तार होते हैं। नेक्स्ट है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। ये किस शहर में होता है? तो ये चिदम्बरम में किया जाता है। और ये शिव को समर्पित है और ये 5 दिन चलता है। नटराज मंदिर में इसका आयोजन होता है। तमिलनाडु के और भी उत्सव देख लेते हैं हम लोग। तो थिरुवयास ये तंजावुर जिला में होता है। चित्री राय मदुरै मीनाक्षी मंदिर में होता है। महामहम ये कुंभकोणम शहर में या 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। शास्त्रीय नृत्य शैली में से संबंधित कौन कौन सा है?
तो भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है? तो लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम और अनीता रत्नम, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और कथकली से शांता राव और वी एन मेनन, शांता राव वी एन मेनन है। और कुचिपुड़ी से भावना रेड्डी हैं। उड़ीसी ये शर्मिला विश्वास और संयुक्ता पाणिग्राही, ये इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का छठा भाग, ये इतनी दर रखी गई थी। अच्छा, भू राजस्व ये भूमि कर था, इसी को उद्रक भी कहते हैं, उद्रक भी कहा जाता है। अच्छा, गुप्त जब काल था तो उसमें सीमा शुल्क क्या होता था? उसको गुल्म कहा जाता था, सीमा शुल्क को। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबार से संबंध कौन कौन है? तो बाणभट्ट हो गए, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो हर्षचरित और कादम्बरी हैं। और भृतहरि और मयूर की कौन कौन सी रचना है? तो सूर्य शतक और मयूराष्टक है इनकी। और हर्षवर्धन ये वर्धन वंश से थे और इनकी राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 में हुई थी। ये क्वेश्चन ऐसे दिया था कि सीरियल वाइज से लगाना था, सबसे पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ था, तो ऐसे ही ये दिया गया था लगाने के लिए। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1388 में हुई थी। पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई थी? तो गोलमेज सम्मेलन का इसमें बहिष्कार किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया था। रावी नदी के तट पे झंडा भी फहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब रहे थे? तो ये 1936 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे और 1937 में फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है सुबह आज़ादी कविता लिखी, तो किसने लिखी है? ये तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। इनकी और भी कविताएं हैं, जिंदगी नामा, नक्श ए फरियादी, ये सब इन्हीं की हैं। अच्छा, मोहम्मद इकबाल की कौन सी है? तो बंग ए दारा इनकी है। बंग ए दारा से ही तराना ए हिंद लिया गया है, जिसका मतलब है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये यहीं से लिया गया है। तराना ए हिंद बंग ए दारा के द्वारा यहाँ से लिया गया है। मोहम्मद इकबाल की ये कविता है। अबुल कलाम आज़ाद की कौन सी है? तो गुबार ए खातिर, ये इनकी है। नेक्स्ट है अस्थाई मितव्ययिता समिति कौन सी है? तो ये प्राकलन समिति है। इसका गठन 1950 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर? तो जॉन मथाई की। समय 1 वर्ष के लिए है और इसमें सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। और इसका अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही चुनते हैं। अच्छा, लोक लेखा समिति में कितने होते हैं टोटल? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है राज्य सूची के विषय। तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। और जेल, सिंचाई, कृषि, ये सब राज्य सूची का है। और सुरक्षा ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची में 100 विषय हैं। इस संघ सूची में ही विदेश मामले, RBI, डाक, गृह मामले, ये सब आते हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष को छोड़ के या तो 9, ऑप्शन में 9 दिया होगा तो 9, या तो फिर 11 दिया होगा तो 11, 9 या 11 होते हैं। ऑप्शन में जो मिलेगा वही लगाइएगा। अच्छा, UPSC ये किस भाग में है हमारे संविधान में? तो भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 तक है। UPSC का हेडक्वार्टर धौलपुर है, धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। और सदस्य नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, इतना कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में निम्न में से कौन निकटतम है? सबसे निकटतम कौन है? तो सुमात्रा है। ये इंडोनेशिया का है द्वीप, सुमात्रा द्वीप, ये है सबसे निकटतम। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। और इसके बाद ये सुमात्रा, ये सबसे पास में है। फिर बोर्नियो है, फिर जावा आइलैंड है।
नेक्स्ट है पनामा नहर जोड़ती है, तो किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर ये अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मलक्का स्ट्रेट ये प्रशांत महासागर और हिंद को जोड़ती है। कुक संधि ये तस्मान और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बोस्फोरस संधि ये काला और मरामरा को जोड़ती है। अच्छा, भूमध्य रेखा जो है ये किन किन देशों से होके गई है और कितने महासागर? तो ये 13 देश और 3 महासागर से होके गई। महासागर प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर हैं। और देश तो दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है? तो इक्वाडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के। फिर इसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, इसका शेप कैसा होता है? एस टाइप का। फिर इसके बाद अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया इतने राज्यों से होके जाती है। फिर हिंद महासागर पड़ता है। फिर इसके बाद एशिया, एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और सामाटोम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ हुई है। कब हुई है? तो ये 25 सितंबर 2014 को हुई है और ये शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किया गया है। और लक्ष्य इसका क्या है? आजीविका को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट, वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू कब की गई? तो 17 दिसंबर 2016 को की गई। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ? 2016। पीएम फसल योजना 2016 और पीएम उज्ज्वला योजना ये भी 2016 में शुरुआत हुई है इसकी। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा ये क्वेश्चन है। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोस्मिया कहते हैं जिसमें घ्राण संवेदना की कमी होती है। एनोस्मिया एक वर्ड में इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी 1912 में। और एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने चेचक का टीका खोजा था 1796 में। और डी डूबे इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी जिसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट है सोने का लैटिन नाम क्या है? तो ये सोने वाला सोना नहीं जो रात में सोते हैं, ये मेटल वाला सोना जो है सोने का। तो सोने का लैटिन नाम ओरम होता है जिसको AU से प्रदर्शित करते हैं। अर्जेंटीनम AG ये चांदी होता है। टीन एस्टनम ये एसन से प्रदर्शित करते हैं। लेड जो होता है लेड इसको प्लम्बम कहते हैं, PB से प्रदर्शित करते हैं, लैटिन नाम है इसका ये। और ओल्फाम टंगस्टन होता है W। और क्यूप्रेस ये तांबा होता है CU से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये MS वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर होते हैं जो चलाते हैं उनकी सहायता के लिए ये होता है। और MS वर्ड का विकास 1983 में कौन किए थे? तो रिचर्ड ब्रोडी ने किया था। और 2007 तक का एक्सटेंट जो होता है इसमें .doc लिखा रहता है। और 2007 के बाद जो इसका एक्सटेंशन हुआ है उसमें .docx लिखा रहता है फाइल पे। और सबसे लेटेस्ट अपडेट 2021 में MS वर्ड का हुआ है। कब लॉन्च किया गया? 5 अक्टूबर 2021 को। कभी कभी लॉन्चिंग डेट भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं? तो ये इटली में खोजी गई हैं। अच्छा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है जो कि वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये। और दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो केरल में बन रहा है ये। नेक्स्ट है किस राज्य में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? तो ये कर्नाटक में हुई है। 6395 हाथियों का यहाँ पे नामांकन किया गया है कि इतने हाथी हैं यहाँ पे। और टाइगर में ये दूसरे स्थान पे है, पहले पे मध्य प्रदेश है, MP है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था? तो 1992 में चलाया गया था। और अभी 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। और वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल पहला भारतीय शहर बेंगलुरु ही है। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो यह राजस्थान है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना और मिशन बुनियाद जो कि डिजिटल लर्निंग के लिए ये सब राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है
लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तो कौन? बाबुल मंदेव जलसंधि है, यही जोड़ती है, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।